नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में द्वितीय सत्रांत परीक्षा 2024 अंतर्गत धोरण 7 में जो हिंदी पेपर है ई पेपरना अभ्यास माटेनु मोस्ट आईएमपी पेपर संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 में आपेलो छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है। नंबर 2, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। नंबर 3, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। और नंबर 4, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। चलो आप चार प्रश्नों जवाबનું सोल्यूशन કરી લે। विद्यार्थी मित्रों, जो તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા નવા વિડીયો તમને મળતા રહે। પહેલો પ્રશ્ન હતો, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है। तो जवाब आवશે, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों की देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। बीजो प्रश्न હતો, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। तो जवाब आवશે, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में बवा टूट गया तो क्या हुआ। शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। तीजो प्रश्न आपेलो छे, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। और चौथो प्रश्न હતો कि कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। जवाब आवશે, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी जानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यह सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। तो आ था 4 प्रश्नों जवाबનું सोल्यूशन। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने मळता रहे। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू छे, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मिर्च का स्वाद तीखा है, तीखा होता है। तो तीखा अहीं शुं छे। तो ये विशेषण छे, पर केवुं विशेषण। तो जवाब आवશે, गुणवाचक विशेषण छे, केम के तीखाशनो गुण रहेलो छे। नंबर 2, गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो तीसरी ई शुं छे। तो संख्या छे ने नक्की त्रिश्री, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण आवશે। नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से अनिश्चित वाचक विशेषण अनिश्चित वाचक। तो जवाब आवશે सी, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कई लोग मतलब कोई संख्या है नक्की नहीं, पण केटलाक लोको, केटलाक कई शब्द है अनिश्चित विशेषण आवे। नंबर 4, राधा ने खाई जगह तेल मंगवाया। तेल होय तो 2 लीटर। वे लड़के खेल रहे हैं, एमां वे छे ई शुं छे। तो ये सार्वनामिक विशेषण कहेवाय। हम, वे, यह, व। तो आ बधे सार्वनामिक विशेषण में आवશે। एना पछीनो प्रश्न नंबर 3 छे, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। प्रजासत्ताक दिवस केवी रीते उजवणी करी एना विशेनो तमारे अहीं पत्र लखवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमने आपेलो छे, सौथी पहेला तमारे तमारुं पोतानुं सरनामું लखवानुं छे। सरनामું लखाई गया पछी प्रिय मित्र ने संबोधन करवानुं छे। प्रिय मित्र जे होय तेनुं नाम लखीने जय हिंद करीने आपणे आपणो पत्र छे ई चालू करवानो छे। तो पत्रमां आपणे लखी सकीए, पिछले सप्ताह में प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त रहा, इसलिए तुम्हारे पत्र का उत्तर देने में देरी हो
गई। इस बार हमारे विद्यालय में 26वीं जनवरी के कार्यक्रम बहुत शानदार रहे। विद्यालय का प्रांगण चारों ओर से सजाया गया था। पुलिस कमिश्नर श्री दत्ता जी को विशेष आमंत्रण के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। તમે અહીંયા મુખ્ય મહેમાન તરીકે બીજા નામ પણ લખી શકો છો। सुबह 7:30 बजे दत्ताजी ने राष्ट्रध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के बाद अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में हमें प्रजासत्ताक शब्द का अर्थ और इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे और जागरूक नागरिक ही प्रजासत्ताक को सफल बना सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए। हम भारत के लाल कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शहीद देशभक्तों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। इसमें मैं भगत सिंह बना था। राष्ट्रीय गीतों की गीत स्पर्धा में भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। संगीत का कार्यक्रम भी खूब जमा। अंत में हमारे सारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। गजरे मातरम वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम पूरा किया। विद्यार्थी मित्रों, अहीं वंदे मातरम आवशे। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम पूरा किया। તમારા મિત્ર કરીને તમારે નામ લખી લેવાનું છે। તો આ હતું પત્રનું સોલ્યુશન। આગળ જોઈએ। આગળ આપેલું છે નિમ્નલિખિત વાક્યો કા કાલ પરિવર્તન कीजिए। તમારે અહીં કાળ પરિવર્તન કરવાનો છે। તમને જે વાક્ય આપેલું છે મેં બાજાર ગયા, ભવિષ્યકાળ બનાવવાનું છે। તો मैं बाजार जाऊंगा, मंदिर में पूजा होगी। भूतकाल बनावो, मंदिर में पूजा हुई थी लखो तो चाले, हुई लखो तो पण चाले। शिमला में हिम वर्षा हुई, भविष्यकाल, तो शिमला में हिम वर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल, तो मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं कल अंबाजी गया था, भविष्यकाल, तो मैं कल अंबाजी जाऊंगा। तो आ रीते तमारे काल परिवर्तन करवानो छे। नंबर 5, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमारे जे कहावत आपेलू है तेनो अर्थ लखवानो छे अने एने पछी तमारी शब्दों में उदाहरण द्वारा समझावानो छे। तो अहींया अर्थ आपेलो छे, अभ्यास करी लियो। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक मेहनत लाभ कम। अधिक मेहनत करते हैं लेकिन का लाभ नहीं होता है, इसके बारे में लिखना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती, तो एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते। दोनों हाथों में लड्डू, तो दोनों तरफ से लाभ। सांप भी मरे, लाठी भी न टूटे, तो बिना हानि उठाए काम बन जाना। तो आना अर्थ छे। अर्थ उपरथी तमे एनो वाक्य में प्रयोग करी सको छो ने वाक्य बनावी सको छो। एना पछीनो प्रश्न नंबर 6 आवे छे, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम में लिखिए। तो सौथी पहला आवशे अंबर, पछी आवशे कष्ट, पछी आवशे गर्व, पछी आवशे मिसाल અને છેલ્લે આવશે શાન। તો આ રીતે તમારે કક્કાવાળી એટલે કે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવવાનું છે। प्रश्न नंबर 7 में आपेलू है, वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। घोड़ा, तो घोड़े, घोड़े दौड़ रहे हैं। मैं, तो एनु हम पढ़ रहे हैं। बच्चे, तो बच्चा, बच्चा खेल रहा है। खेत, तो खेतनु खेत ज रहेशे। खेत हरे भरे है। खिलौना, तो खिलौने, खिलौने सुंदर है। तो आ रीतनो आपणे जवाब लखवाना छे। एना पछीनो प्रश्न नंबर 8 में आपेलो छे, निम्नलिखित परिच्छेद को हिंदी में से मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अहीं तमारे गुजराती करवानुं छे। अने प्रश्न नंबर 9 में कहानी अहीं लिखवानी छे। चरवाहा और बकरीओ वाली कहानी छे। तो अहींया पेरेग्राफनुं गुजराती अने वार्तानुं संपूर्ण सोल्यूशन करी लईए। विद्यार्थी मित्रों, विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्रोने शेर करजो। गुजराती में अनुवाद आपेलुं छे, दीकरा जेम तू तारी माताने दुखथी दुखी ने विचलित थाय छे तेवी ज रीते हूँ पण दुखी ज छूं। दिवस रात मने चिंता रहे छे कि भारत माताना दुखने केवी रीते दूर करवुं। महाराज, आ शरीर तमारुं छे। हूँ प्रतिज्ञा करूँ छूं, ज्यां सुधी आ शरीर में प्राण छे त्यां सुधी हूँ मातृभूमिनी सेवा करवामां क्यारे पाछळ नहीं हटूं। तो जे पेरेग्राफ आपेलो छे एनुं भाषांतर आवुं थाय छे। एना पछी बकरी की चतुराई कहानी छे। ए बकरीनी चतुराई थी केवी रीते काम करे छे ए जोई लईए। एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था।
एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोली, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। तो बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। तो શું सीख મળે છે કે मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और युक्ति से काम लेते पर मुश्किल दूर हो सकती है। तो आ रीतनो आपणे जवाब लखी सकीए छीए। आगळ जोईए एना पछीना प्रश्न नंबर 10 में आपेलू छे, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य कीजिए। शब्दों ने गोठववाना ने अर्थ वाक्य बनावाना छे। तो पहला में वाक्य बनशे, हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। बीजा में वाक्य बनशे, हमेशा चीज वस्तुएं योग्य जगह रखना वह अच्छी बात है। तीजू वाक्य बनशे, अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्याछावर कर दिए। विद्यार्थी मित्रों, कोई वाक्य रचना में शब्द में फेरफार हो तो मैंने कॉमेंट में जरूर थी जणावजो और साचुं वाक्य हो तो मैंने कॉमेंट में कहेजो। नंबर 4 में आवशे, नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। नंबर 5 में आवशे, दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। 6 में आवशे, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। तो आ आता शब्द ने गोठवीने योग्य वाक्य बनावाना। नंबर 11 में आपेलू है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जली जीवन, रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन कवच। विद्यार्थी मित्रों, तमने आ 3 निबंधमांथी कयो निबंध आवड़े छे कि जेथी करीने तमने 10 मार्क मळे ए निबंधनुं मने नाम जरूरथी कॉमेंट में जणावजो। तो आ हतुं धोरण 7 विषय हिंदीना मोस्ट आईएमपी पेपरनुं संपूर्ण सोल्यूशन। विद्यार्थी मित्रों, आ पेपर छे मात्र अभ्यास माटे छे, ओरिजिनल पेपर नहीं। केम के घणा बाळको पूछता होय छे कि साहेब आ ओरिजिनल पेपर छे आज पूछाशे, तो ना, आ अभ्यास माटे छे, मात्र तमारी जानकारी माटे। आभार, धन्यवाद।